ठीक है, क्या स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंजना, आवाज क्लियर है? देखो, हम लोग को जो चैप्टर नंबर इनऑर्गेनिक अगर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक लेक्चर, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अल्टरनेट चलना है। तो इनऑर्गेनिक हमारे पास जो पोर्शन है, ध्यान देना, इसको तुम लोग लिखते हुए चलना, क्योंकि कैंपस में जो टीचर देते जाएंगे उसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन करके तुम लोग को नोट्स देते जाएंगे। तुम लोग साथ में लिखते जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हम लोग का जो सबसे पहला जो चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट की अगर बात में हम लोग बात करते हैं, तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर है आपका जो पहला टॉपिक है, पहला है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। तुम लोग को जो भी नोट्स देना होगा हम पूरा कैंपस का ही देंगे, कुछ भी बाहर का नहीं रहेगा, ताकि तुम लोग को जो भी पुराना हमको पता है हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है। क्या सबसे पहला टॉपिक? लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ठीक है, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे क्या इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर। सबसे पहले पूछा गया था, T1 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसके अंदर, कि चलिए आप बताइए, स्टेबिलिटी बताइए कि कौन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, कौन काइनेटिकली स्टेबल होता है। तो उसका पहला आंसर क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है। तो हेडिंग आप डालोगे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हेडिंग आप क्या डालने वाले हो? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस सबसे पहला हेडिंग डालोगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप पे दो पार्ट पढ़ोगे। जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तरीके का होता है, एक काइनेटिक स्टेबल होता है और एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों? थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। यानी कि हम लोग इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सब स्टार्ट हम लोग क्या, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की स्टेबिलिटी होती है, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है और एक हमारे पास क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों? एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे काइनेटिकली स्टेबल क्या होता है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है और काइनेटिकली स्टेबल यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे और एक बार में समझ में आ जाएगा क्या होता है। अगर हम लोग काइनेटिकली स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाता है, काइनेटिकली स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाता है, तो काइनेटिकली स्टेबल में आपको दो पोर्शन होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है और इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। क्या क्या होता है बच्चों? लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे पास क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स में, तो काइनेटिकली स्टेबल कौन से होते हैं? तो कहोगे इनर्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं और लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो कहोगे यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है और यहाँ पे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है और यहाँ पे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछेगा, आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको इनर्ट एंड लेबाइल ज्यादा पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जो इनर्ट लेबाइल होता है वो किस तरीके का स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है,
किस तरीके का स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्स है? तो कहोगे सर वो काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, यह काइनेटिकली स्टेबिलिटी शो करता है, यानी कि इनर्ट एवं लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो बेसिकली लेबाइल और इनर्ट जो होंगे वो काइनेटिकली स्टेबिलिटी को शो करते हैं। यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, यहाँ पे इनर्ट लेबाइल नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ जो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा या तो वो स्टेबल होगा या तो वो पूरी तरीके से अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे हम बताएंगे कौन स्टेबल होगा, कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पे जब पढ़ेंगे, यानी कि हमें पूरे चैप्टर के अंदर काइनेटिक स्टेबल को ही हमें पढ़ना है, यानी कि इनर्ट और लेबाइल के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि इनर्ट और लेबाइल में कौन अगर थर्मोडायनेमिकली अगर शो कर रहा है तो इसमें इनर्ट थर्मोडायनेमिकली क्या स्टेबल होता है या नहीं होता है, इनर्ट मतलब क्या होता है, लेबाइल मतलब क्या होता है, एक एक करके प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, इतना अगर चार्ट बना लिया होगा तो सबसे पहले आप नीचे से यहाँ पे पढ़ने वाले हो क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वाले कि लेबाइल जो होते हैं, जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे, पहला कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होगा, लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान से समझिएगा, लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स होगा, देखो लेबाइल मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, लेबाइल का मतलब क्या होता है, कहोगे लेबाइल मीन्स होता है रिएक्टिव। लेबाइल मतलब क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। लेबाइल मतलब क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और इनर्ट मतलब क्या होता है, इनर्ट के मतलब, इनर्ट से आप क्या समझते हो, तो इनर्ट मतलब समझना, इनर्ट मीन्स होता है अनरिएक्टिव। क्या होता है, अनरिएक्टिव, मतलब ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो हाईली रिएक्टिव होता है उसको हम लोग लेबाइल बोला जाता है। ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कि अनरिएक्टिव होते हैं उसको हम लोग इनर्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है अंजना, हम लोगों ने क्या बोला कि लेबाइल और इनर्ट, हमारा तो ये टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, उसके अंदर हमें स्टेबिलिटी पढ़ना है, फिर बताना क्या होता है। लेबाइल मतलब होता है रिएक्टिव और इनर्ट मतलब होता है अनरिएक्टिव। मतलब ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो रिएक्टिव होते हैं उनको लेबाइल बोला जाता है, जो अनरिएक्टिव होते हैं उसको इनर्ट बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो नीचे एक पॉइंट करके आप हेडिंग में ये लिखोगे इसके अंदर कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, स्टेबल क्या है, काइनेटिकली स्टेबल है ये दोनों ना, तो कहोगे ये क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं और काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, काइनेटिकली स्टेबल, यही T1 में क्वेश्चन बनाया गया था। ये कि आप बताइए कि इनर्ट एंड लेबाइल कैसा स्टेबिलिटी शो करता है, थर्मोडायनेमिकली कि काइनेटिकली। तो एक लाइन यहां पे लिखोगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स आर थर्मोडायनेमिकली, 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 थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बट काइनेटिकली स्टेबल होता है। काइनेटिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, बताइए। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमें इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स पहले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स को देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो दो तरीके का होता है, काइनेटिकली स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। तो जो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं वो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो होता है जो रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स वो होता है जो अनरिएक्टिव होते हैं। फिर हमने बताया कि हम लोग यहाँ पे देखे कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, जहाँ की काइनेटिकली क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे इनर्ट क्या होता है, लेबाइल क्या होता है। आप एकदम हुबहू में कॉपी में ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में T1 पूछाएगा तो बताया गया, पूछा गया था कि इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसी स्टेबिलिटी को शो करते हैं, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात है, मतलब कोऑर्डिनेशन, जैसे क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, K4Fe CN6 हो गया,
तो मेटल कॉम्प्लेक्स है ना वो सारी चीजें, तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा, जैसे आगे पूछा जाएगा, अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे, कोई एग्जाम्पल दे देंगे इस तरीके से। K4 दे दिया जाएगा, FeCN6 दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि बताओ ये इनर्ट है कि लेबाइल है, ये स्ट्रक्चर देगा और पूछेगा कि इसको इनर्ट है। पहले पूछ ले टीचर पूछता है कि इनर्ट का डेफिनेशन लिखो, लेबाइल का डेफिनेशन पूछता है, फिर 2-3 एग्जांपल देता है फाइनल एग्जाम में, और बोलता है कि बताओ ये इनर्ट है कि लेबाइल है। बहुत आसान है, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि इनर्ट मतलब क्या होता है, लेबाइल मतलब क्या होता है। जान गए, लेबाइल मतलब होता है रिएक्टिव, इनर्ट मतलब होता है कि हमारा अनरिएक्टिव होता है। फिर आपने बोला कि कैसा स्टेबिलिटी है, तो काइनेटिकली स्टेबल होता है, तो आप यूज कर सकते हो ना। अब यहाँ पे पढ़ोगे कि इन लेबाइल को डेफिनेशन लिखोगे, लेबाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इनर्ट रिएक्टिव होता है, कितना टाइम किसमें लगता है, कितना टाइम किसमें कम लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स। देखो, लेबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे अगर एग्जांपल देखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास ये मेटल है और इसके पास यहाँ पे लिगेंड लगे हुए हैं, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, यहाँ ये लिगेंड है। ठीक है, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपने क्या बताया, ये रिएक्टिव होते हैं, यही होते हैं ना। तो अगर इसका हम लोग किसी एल डैश के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक तरीके से क्या होगा, एल डैश मतलब हमारा कोई दूसरा लिगेंड है, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट करके अपने आ जाएगा और इस लिगेंड को बाहर निकाल देगा। यानी कि इस मेटल के ऊपर एल डैश वाला जो लिगेंड है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो यानी कि कह सकते हो ना कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। क्या करता है, एक एक लिगेंड को हटा के दूसरा लिगेंड उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो मतलब लेबाइल कॉम्प्लेक्स वो रिएक्शन होता है, वो एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ड में ध्यान दीजिएगा, जो इन लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड द्वारा ये सब्स्टिट्यूट कर देता है, और ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये जो होता है, इसका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बहुत तेज होता है, मतलब रैपिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तुरंत यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यानी कि रिएक्टिव ज्यादा, इसलिए तो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसलिए बोलोगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स। मतलब एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर कोई एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर देता है और तेज सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए रिएक्टिव, इसी को बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और जब वो धीरे करेगा, ठीक है, धीरे करेगा या स्लोली करेगा तो उसको इनर्ट बोलते हैं, तेज करेगा तो लेबाइल, धीरे करेगा तो इनर्ट। डेफिनेशन एकदम आराम से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हम ऐसा तुम्हें बता देंगे कि टीचर भी तुम्हें उतने बढ़िया से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। चलो, यहाँ पे क्या लिखोगे, कहोगे कि अब इसी को एक्सप्लेन कर दो कि कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स विच अंडरगो, बताओगे द कॉम्प्लेक्स विच अंडरगो, कॉम्प्लेक्स विच अंडरगोस, ठीक है, रैपिड सब्स्टिट्यूशन, रैपिड सब्स्टिट्यूशन, द कॉम्प्लेक्स अंडरगो रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लीगेंड, substitution of one ligand by another ligand, by another ligand, by another ligand are called, are called, are called labile complex। ठीक है, and this property is formed, and this property is formed, and this property is formed as lability। पहला डेफिनेशन लिखोगे, फिर बताओगे लेबाइल मीन्स रिएक्टिव, लेबाइल मीन्स, लेबाइल मीन्स रिएक्टिव। ठीक है, लेबाइल मीन्स रिएक्टिव। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बच्चों?
रिएक्शन टेक प्लेस फास्टली, रिएक्शन टेक प्लेस, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे जो होगा, सब्सटीट्यूशन जो रिएक्शन होगा यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, टेक प्लेस फास्टली। ठीक है, क्लियर है अंजना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये आपको डेफिनेशन लिखना होगा, इनर्ट एंड लेबाइल पूछा जाता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, हम लोगों में आया हुआ है, तो आप इतना लिखोगे, ये होता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। अब इसी को जाहिर सी बात है इसका उल्टा कर दो, जहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड को जब सब्स्टिट्यूट कर रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो तेज हो रहा है तो लेबाइल है, अगर धीरे हो रहा है तो इनर्ट है। और वहां पे जो वो भाई कम रिएक्टिव होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करोगे तो कहोगे इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, बताओगे, द कॉम्प्लेक्स इन विच, द कॉम्प्लेक्स इन विच, द कॉम्प्लेक्स इन विच, ध्यान दीजिएगा, अंडरगो, अंडरगोस, या द कॉम्प्लेक्स इन विच अंडरगोस लिखो, या फिर अंडरगोस, या लिखो इन विच सब्स्टिट्यूशन, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। देखो द, इट इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स इन विच, अंडरगोस मत लिखो, लिखो द कॉम्प्लेक्स इन विच सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड स्लोली, प्रोसीड स्लोली। ठीक है, प्रोसीड स्लोली। ठीक है, और नॉट प्रोसीड एट ऑल, या वो धीरे प्रोसीड हो या रिएक्शन ही नो, नॉट एट ऑल प्रोसीड, प्रोसीड आर कॉल्ड, आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्स, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी फॉर्म्ड एज लेबिलिटी, तो इसको लिखोगे दिस प्रॉपर्टी फॉर्म्ड एज इनर्ट, दिस प्रॉपर्टी formed as, formed as inertness, inertness। ठीक है, inertness, तो जाहिर सी बात है लेबाइल कॉम्प्लेक्स था और इसको बोलते हैं क्या, इनर्टनेस बोला जाता है। फिर पॉइंट वाइज में लिख सकते हो, इनर्टनेस मीन्स अनरिएक्टिव, इनर्टनेस मतलब होता है, इनर्टनेस मीन्स क्या होता है, तो इनर्टनेस मीन्स होता है अनरिएक्टिव। उसके बाद यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो स्लोली होगा, सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस स्लोली। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे टाइम पी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो इनर्टनेस का जो टाइम होता है, तो कहोगे टी हाफ बराबर में होता है, ये ज्यादा बड़ा होता है, मतलब 1 मिनट से अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो। ठीक है ना, यानी कि ये जो टाइम होगा वो स्लो स्पीड से होगा, और यहाँ पे टाइम के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि आप बताओगे टी हाफ बराबर में यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 1 मिनट से भी कम समय लेगा, 1 मिनट या 30 सेकंड से भी कम समय लेगा। यहाँ कह रहा है जो टी हाफ समय ले रहा है, यहाँ 1 मिनट से कम ले रहा है, इधर की तरफ आप एरो दिखाओगे, और यहाँ आप कह लोगे ये टी हाफ, ये जो होगा वो ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं क्या, ये होता है इनर्ट होता है, और एक क्या होता है, लेबाइल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं क्या होता है।
एक एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझाओगे कैसे ये हमारा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है और कैसे ये अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले यहाँ पे अब ले लेते कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोई एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास कोबाल्ट है और यहाँ पे दे दिया क्या, NH3 का 6 दे दिया, ठीक है, और इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मान लेते हैं इसका 6 H2O से रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराएंगे, तुम क्या करो, रिएक्शन जब इसको कराओगे तो यही कहोगे ना, ये जो लीगेंड है इस लीगेंड को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करेगा, मतलब NH3 जो अंदर बाहर निकल जाएगा और ये वाटर जो एज अ लीगेंड अंदर चला जाएगा, यही होगा ना। तो ये कुछ क्या बनाएगा, कोबाल्ट, और इधर क्या हो गया, H2O का 6 हो गया। ये एग्जाम्पल सब दे के आएगा, कोई भी एग्जाम्पल दे के समझा देना, तुम्हें खुद लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है और आपको पता है कि यहाँ पे 6NH4 पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा, यही बाहर निकलेगा, ये एक्वस ही है। तो यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे ये बताने वाले हो आप कि यहाँ पे बताएंगे कि ये जो होगा, ये बताओगे, यहीं पे लिख के बताओगे ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, कहोगे थर्मोडाइनमिकली, थर्मोडाइनमिकली, थर्मोडाइनमिकली क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन बट ये क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल होता है। क्या होता है, काइनेटिकली क्या होता है बच्चों, ये स्टेबल होता है, ठीक है। काइनेटिकली क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और जब ये देखो क्या होता है, ये काइनेटिकली स्टेबल भी है, उसके साथ ये जो रिएक्शन होगा बहुत ही स्लो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो काइनेटिकली स्टेबल होगा और ये इनर्ट भी होगा, एंड इट इज इनर्ट। अभी हम आगे चल के हम इसको ट्रिक से बताएंगे आपको प्रॉपर कि कैसे इसमें बताएंगे कौन इनर्ट है और कौन हमारा क्या होता है, क्या कौन सा हमारा क्या है कि लेबाइल है। अगर जाहिर सी बात है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है और काइनेटिकली स्टेबल है और ये इनर्ट है, तो क्या कहोगे कि यहाँ पे जो इनर्ट, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो बहुत ही स्लो होगा, ठीक है ना, यही बताओगे ना, यानी कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्लो। तो रीजन बताओगे ये काइनेटिकली स्टेबल है और इनर्ट है बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी स्लो, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ठीक है। तो इसको, इसके जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो इसको तेज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लार्ज एक्टिवेशन, लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है अंजना, क्लियर है। एक एग्जांपल दे देना यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल और काइनेटिकली स्टेबल में बताना कि जाहिर सी बात है अभी हम बता देंगे कि वाटर मॉलिक्यूल रहता है तो ये इनर्ट हो जाता है। किस केस में, इसके केस में, अब हम इसको आगे ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेना और बताना कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, हर केस में नहीं होगा। अब वो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ना ये कोऑर्डिनेट कोबाल्ट है ना, तो यहाँ पे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए इनर्ट हो रहा है, वो हम बताएंगे कैसे होता है। तो आप क्या बताओगे, काइनेटिकली स्टेबल है इसलिए क्या इनर्ट है, इनर्ट होने की वजह से क्या कहोगे, ये जो होता है ये काफी रिएक्शन स्लो हो रही है, स्लो हो रही है इसका मतलब इसको तेज करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, तभी तो तेज होगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल देके आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। तो यहीं तक आपके क्लास में आज हम पढ़ाएंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाना था। टॉपिक नंबर 1 हम पढ़ाएं कि इनर्ट और लेबाइल क्या होता है। फिर हमने बताया स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे कि वो इनर्ट लेबाइल काइनेटिक स्टेबल होते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेबल होते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि ये काइनेटिक स्टेबल होते हैं। और यहाँ से आपका T1 में क्वेश्चन आया हुआ है MSc सेकेंड सेमेस्टर में कि बताओ इनर्ट स्टेबिलिटी के बेसिस से बताओ कौन काइनेटिक स्टेबल है, कौन थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। एक कोई एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो, तो आप एग्जांपल देके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे कि ये जो हमारा होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है बल्कि काइनेटिकली स्टेबल होता है, और इनर्ट क्या होता है और लेबाइल क्या होता है। देखो हम बहुत ज्यादा बड़ा क्लास नहीं लेते, तो मैं इतना पढ़ाएंगे, सॉलिड पढ़ाएंगे ताकि एक बार में समझ में आ जाए। और थोड़ा थोड़ा हमें मालूम है, हम वहां पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें मालूम है कौन टीचर क्या बनाता है। ये टीचर्स का ही नोट्स है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको हूबहू ऐसे ही कॉपी कर लेना और सेम एग्जाम्पल देंगे तो सेम ही एग्जाम्पल एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है, ठीक है। तो इस क्लास को हम यही रोकते हैं। छोटा क्लास हो अच्छा क्लास हो, हमारे ऊपर छोड़ दोगे ना हमको अपने ऊपर पढ़ाने के लिए, तो हम कभी भी तुम्हें क्लास, भाई तुम लोग का तो क्लास रहेगा ना, एप्लीकेशन वाले तो देगा रिकॉर्डिंग, पैसा उसका ले रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग तो देना ही देना है।
तो मुझे खाली इतना बच्चे फ्री छोड़ देंगे कि आप क्लास ले लीजिए, तो हम कभी भी अच्छा क्लास रिकॉर्ड करके एकदम बढ़िया से तुम लोग को दे देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यही रोकते हैं। एक दिन का एक्सेस मिला था आज का। बाकी लोग जो अब तुम लोग के साथ वाले होंगे जिनको नहीं पता होगा उनको कॉन्वे कर देना, जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए। ठीक है, लीव कर जाओ।